गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो परिपथ हमने पिछले दो टॉपिक में पढ़ लिया है, इसकी रचना हमने की थी। यहाँ पे भी हम आपको थोड़ा रचना के बारे में बता देते हैं। इसको आपने लिखना है। ए बी एक धातु का तार है जिसके बिंदु ए से एक संचायक सेल धारा नियंत्रक कुंजी K1 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए बिंदु बी से जोड़ देते हैं, जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है और इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 को जोड़ते हुए इसका संपर्क धारा मापी से होते हुए जॉकी से कर दिया जाता है। यह हमारा द्वितीय परिपथ कहलाता है। हम जानते हैं कि जब ए से बी की तरफ जाते हैं तो विभव पतन होता है और दूरी के साथ विभव में होने वाले पतन को हम विभव पूर्णता कहते हैं, जो कि हमारा विभव मापी होता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। इस जॉकी को हम तार ए बी पर कहीं पर भी खिसका सकते हैं, कहीं पर भी इसको टच करा सकते हैं। तो जब हम फर्स्ट कंडीशन में जो K2 आपके पास कुंजी है, जब ये खुली रहती है, ठीक है, और K1 जो है कुंजी को हम दबाते हैं तो यहाँ पर जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। इस अवस्था में इस रास्ते से धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि K2 जो कुंजी है ये खुली है, तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। और जब हम जॉकी को तार AB पर टच कराते हैं तो हमें J1 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, यानी कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तो ये हमारी संतुलन की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में J1 के बीच का जो विभवांतर होता है उस सेल के विद्युत भागबल के बराबर होता है, ठीक है। J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत भागबल के बराबर होता है। यहाँ पर J1 जो दूरी हमने ले रखी है L1 ले रखी है, तो इस अवस्था में विभव मापी के सिद्धांत से जो विद्युत भागबल का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, E बराबर KL1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, इस K2 को भी हम बंद कर देते हैं। जैसे K2 को बंद करते हैं तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। तो जैसी धारा यहाँ पे आएगी तो कुछ धारा जो है प्रतिरोध बॉक्स से भी होकर रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इसको जो जॉकी है इसको हम तार AB पर टच कराते हैं और फिर संतुलन की अवस्था को देखते हैं तो हमें J2 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। इस अवस्था में J2 के बीच की जो दूरी है इसको हम L2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस अवस्था में J2 के बीच का जो विभवांतर होता है, J2 के बीच का विभवांतर सेल के टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। ये दो पॉइंट यहाँ पर है। पहले पॉइंट में हमने कहा था कि J1 के बीच जो विभवांतर होता है पहली स्थिति में जब हम K2 को खुला रखते हैं तो ये सेल के विद्युत भागबल के बराबर होता है। जो विभवांतर होता है J1 के बीच में सेल के विद्युत भागबल के बराबर होता है। लेकिन जैसे हमने कुंजी K2 को दबाया तो धारा जो है प्रतिरोध बॉक्स से भी बहने लगती है। इस अवस्था में यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो J2
के बीच जो विभवांतर होता है उसके बराबर हो जाता है। और इस अवस्था में हम लिख सकते हैं V बराबर के L2, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग देंगे तो इस प्रकार से आपके पास आएगा E अपॉन V दैट इज इक्वल टू के L1 बटे के L2, के से के कटा, E अपॉन V बराबर L1 बटे L2। तो ये आपके पास समीकरण नंबर 3 निकल गई है। इस तरह से हम यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर हम जानते हैं कि शेल का विद्युत वाहक बल, शेल का विद्युत वाहक बल ये होता है आपके पास E बराबर I इंटू R प्लस R। समीकरण नंबर इसको 4 ले लीजिए। और शेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है, शेल का टर्मिनल विभवांतर, शेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर V बराबर I इंटू R। समीकरण नंबर इसको हम 5 लेते हैं। तो यहाँ पर भी समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 से भाग देंगे तो ये आपको आ जाएगा E अपॉन V दैट इज इक्वल टू I R प्लस R बटे I R। I से I काट दो तो ये आपको आ जाएगा E अपॉन V बराबर R प्लस R बटे R। ठीक है, यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 3 से E अपॉन V का मान यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण नंबर 3 से लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण 3 से E अपॉन V का मान रखने पर तो रख दीजिए इसको, तो ये आएगा आपके पास L1 बटे L2 दैट इज इक्वल टू R प्लस R बटे R। हमने यहाँ पे आंतरिक परतों R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, R को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा प्लस L1 बटे L2 इंटू R बराबर क्या बचा यहाँ पर R प्लस R बचा, R प्लस R बच गया। ठीक है, हमने स्मॉल r का मान ज्ञात करना है, आंतरिक परतों का मान ज्ञात करना है, इसको इधर पक्षांतर कर दी तो R बराबर आ जाएगा, ये R बराबर आ जाएगा स्मॉल r दैट इज इक्वल टू L1 बटे L2 इंटू R माइनस R। ठीक, और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं R बराबर L1 बटे L2 माइनस 1, और यहाँ पर जो R है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवमापी सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपने जो है इस प्रकार से इसको हम पूरा लिख लेंगे। आपने जो ध्यान से इसको लिखना है, जब कुंजी K2 खुली है तो माना संतुलन की स्थिति J1 पर प्राप्त होती है। इस अवस्था में A J1 के बीच विभवांतर शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, अतः E बराबर KL1। समीकरण नंबर 1 लेते हैं इसको। ये आपके पास पहली स्थिति हम इसको लेते हैं, पहली स्थिति भी इसको हम बोल सकते हैं पहली स्थिति में,
और ये दूसरी स्थिति हो जाएगी, दूसरी स्थिति, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या है दूसरी स्थिति में? जब K2 कुंजी बंद है तो धारा प्रतिरोध बॉक्स से होकर की जाएगी। क्योंकि यह सेल E के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस स्थिति में संतुलन की अवस्था J2 पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में A-J2 के बीच विभवांतर टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा, अतः V बराबर हो जाएगा KL2, समीकरण नंबर 2। तो जैसे हमने अभी किया था, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर E/V बराबर आ जाएगा KL1/KL2 और E/V बराबर आ जाएगा L1/L2, समीकरण नंबर 3 इसको मान लेते हैं। हम जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर I × R+R होता है, समीकरण नंबर इसको 4 लीजिए, तथा सेल का टर्मिनल विभवांतर जो V बराबर I × R, समीकरण नंबर 5। यहाँ पर हमने समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर E/V बराबर हो जाएगा IR+R/IR, I से I कट जाएगा, E/V बराबर हो जाएगा R+R/R। समीकरण 3 से E/V बराबर L1/L2 रखने पर यहाँ पे रख देंगे, तो यह आ जाएगा L1/L2 बराबर R+R/R। इस R का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो L1/L2 × R बराबर हो जाएगा R+R। इस स्मॉल r का हमने मान याद करना है, R बराबर हो जाएगा L1/L2 × R -R, और इस प्रकार से R बराबर हो जाएगा R × L1/L2 -1, ब्रैकेट में ले लेंगे। तो ये आपके पास विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त हो गया है। यहाँ पर R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, L1 पहली संतुलन की स्थिति है, L2 दूसरी संतुलन की स्थिति है, और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसको आप ध्यान से 1-2 बार 3 बार पढ़िए, जब तक आपको पूरी समझ में नहीं आता तब तक आपको वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको फिर से इस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे।